हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनोरंजन मिश्रा। आज का हम लोग टॉपिक डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स को हम लोग पढ़ेंगे। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को देख चुके हैं, उसमें कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को देख चुके हैं, फ्रिंज विड्थ को देख चुके हैं। अब हम लोग डिफ्रैक्शन को देखेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि डिफ्रैक्शन जो है एक भी सुपरपोजिशन ऑफ लाइट का ही एक फेनोमेना है। इसमें पहले हम लोग डिफ्रैक्शन देखते हैं, पहले हम समझते हैं कि हमारा डिफ्रैक्शन है क्या। तो कह रहा है कि डिफ्रैक्शन है कि जब हमारा लाइट को ऑब्स्टेकल से पास करता है तो वो उस एरिया में ऑब्स्टेकल से पास करता है, तो समझिए पहले कि बेंड करता है। क्या करता है? ऑब्स्टेकल के पास बेंड करता है, और बेंड करने के बाद वो उस एरिया में चला जाता है जहां पर वो शैडो एरिया हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। हम लोग का एक्सपेक्टेशन रहता है कि ये एरिया शैडो होना चाहिए, लेकिन वो बेंड कर जाता है। कहां पर? ऑब्स्टेकल के पास। और उस बेंड होने के कारण वो किधर शिफ्ट करता है? वो शिफ्ट करता है शैडो एरिया में, शैडो रीजन में। और जब शैडो रीजन में जो शिफ्ट करता है उसी को हम लोग कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि इसको हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि हम लोग टॉर्च को देखते हैं। कभी देखिएगा कि आप टॉर्च जलाइए और कोई ऑब्जेक्ट को टॉर्च के पास रखिए, तो देखेंगे कि उसका जो शैडो बनता है कि टॉर्च से जितना सामने आप लाओगे, सोर्सेस ऑफ लाइट का जितने सामने लाते जाओगे, उसका जो शैडो है स्क्रीन पर उतना छोटा बनते चला जाएगा। और शैडो का साइज जो है हमारा जितना क्लोज टू द स्क्रीन जाएगा, उसका शैडो का जो इमेज है उतना क्लियर शैडो उसका बनेगा। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण देखिए, एक समझने के तौर पर हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि ये हमारा स्क्रीन है, यहाँ हमारा टॉर्च है, सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से अगर लाइट निकल रही है, और अगर हम लोग यहाँ पर एक छोटा ऑब्जेक्ट अगर यहाँ हम लोग रखते हैं, यहाँ इतना बड़ा अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो इसका इमेज मोर ऑफ द चांसेस है कि इसका इमेज इतना बड़ा होगा अगर हम लोग स्क्रीन के सामने रखेंगे। तो यहाँ पर लाइट का डिफ्रैक्शन होगा, लेकिन थोड़ा कम होगा, लगभग हमारा शैडो जो है हमारा ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा। लेकिन यही ऑब्जेक्ट अगर हम लोग यहाँ पर जो है, अगर यहाँ से लाइट आ रहा है, अगर यही अगर हमारा ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग सोर्स ऑफ लाइट के पास ले आते हैं, अगर इसको हम लोग यहाँ पर ले आते हैं, तो जो हमारा इमेज जो इतना जो बन रहा था वो क्या होगा? छोटा बनेगा। कारण क्या है? देखिए कि यहाँ से जब हमारा लाइट आ रहा है, जैसे कि अगर यहाँ से लाइट आ रहा है, तो क्या हो रहा है? ऐसे आने पर जो लाइट होना क्या चाहिए, हम लोग जूनियर क्लास में देखे हैं कि जो लाइट एक स्ट्रेट लाइन में पास करता है, क्योंकि वहां पर वो कंसेप्ट नहीं दिया जाता है कि लाइट इज अ वेव। लेकिन हम लोग इस क्लास में देखे हैं कि हमारा हाइजेंस प्रिंसिपल के अनुसार कि लाइट इज अ वेव नेचर। और वेव नेचर होने के कारण क्या है? जो ऑब्स्टेकल है, ये ऑब्स्टेकल है, ऑब्स्टेकल जो है, ऑब्स्टेकल के कारण क्या हो रहा है? यहाँ से लाइट इसको जाना चाहिए था यहाँ पर, शैडो इसको इतना बनाना चाहिए था, लेकिन क्या हो रहा है? ये ऐसे है। मतलब कि हमारा शैडो का साइज कितना हो गया? इतना छोटा हो जाएगा। अगर हम और सामने ले आएंगे तो मेरा शैडो का साइज और छोटा हो जाएगा। तो हमारा शैडो रीजन होना चाहिए था, शैडो होना चाहिए था इतना बड़ा, लेकिन अब मेरा शैडो कितना हो रहा है? छोटा हो रहा है। तो यही हमारा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको एक और एग्जांपल हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे कि अगर हमारा सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पर है, एप्पल सोर्स ऑफ लाइट है, अगर हम एक इस तरह का ओपनिंग रखते हैं, ठीक है, और एक स्क्रीन, यही स्क्रीन आगे कंटिन्यू, तो हमारा अगर लाइट होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? ये ऐसे जाना था,
लाइट ऐसे जाना था। अकॉर्डिंग टू लाइट यहाँ मतलब ये होना चाहिए क्या, ब्राइट पीरियड, ये ब्राइट होना था, ब्राइट होना था। और ये हमारा इधर से इधर, इधर इधर क्या होना था, ये था शैडो, शैडो शैडो एरिया, ये शैडो एरिया था और ये भी शैडो एरिया था, शैडो एरिया। लेकिन ऐसा होता नहीं है, लाइट क्या होती है, यहाँ से बेंड हल्का करती है और ऐसे होते 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 ऐसे चलती है, यहाँ से होते होते ऐसे, मतलब हमारा जो लाइट जो दिखेगा वो यहाँ से इस एरिया में, जो हमारे शैडो एरिया में इंटर कर जाएगा। और जो शैडो एरिया में इंटर करता है तो इसी को हम लोग डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इस तरह के ऑब्स्टेकल में हमारा शैडो क्या है, देखिए यहाँ नेचर थोड़ा देखिए, जब हमारा बीच में ऑब्स्टेकल आता है, ध्यान दीजिए, नोटिस करने वाली बात है कि जो ऑब्स्टेकल आता है तो ऑब्स्टेकल से ये शैडो एरिया में शिफ्ट करता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे थे ये लाइट एरिया था, शैडो एरिया में शिफ्ट कर रहा था तो हमारा नैरो हो जा रहा था। और यहाँ पर क्या है, लाइट फैल जा रहा है, डिफ्रैक्शन हो रहा है, शैडो एरिया में इंटर कर रहा है। तो ये सब दोनों हमारा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एग्जाम्पल। इसके एक और ढंग से हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे कि अगर इसको देखा जाए कि किस तरह होगा, अगर इसको इमेज माध्यम से देखा जाए तो इस तरह से होता है। एक तो सेंट्रल, यहाँ पर सेंट्रल ब्राइट होगा, फिर एक एरिया में डार्क होगा, डार्क हो रही है, इसको हम लोग डार्क बना देते हैं, डार्क एरिया इसको हम लोग बना देते हैं। और फिर ये हमारा क्या होगा, एक ब्राइट एरिया देगा, बीच में सेंट्रल ब्राइट होगा, फिर डार्क होगा, फिर ब्राइट होगा, फिर डार्क होगा। इस तरह का हमारा पैटर्न इसका देगा। इसको एनहांस करके इमेज बनाया तो इस तरह का हमारा देगा। अगर हमारा अगर सोर्सेस ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है तो ऐसे करके इस तरह का होगा। अगर हमारा सोर्सेस ऑफ लाइट इस तरह तो ये हमारा डिफ्रैक्शन पैटर्न को शो करता है। इसमें समझ में आ रही है। अब इसको एक ढंग से और भी देख रहे हैं कि जैसे कि हमारा सिंगल इस तरह हो, ये हमारा लाइट यहाँ स्ट्राइक कर रहा है, ये ऑब्स्टेकल है तो लाइट इधर जाएगी, स्क्रीन यहाँ है तो लाइट को जाना था यहाँ, लेकिन लाइट क्या चल जाएगी इधर शैडो एरिया में चल जाएगी। और यही हमारा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसको अगर हम लोग डिफिनेशन वाइज समझा गया तो डिफ्रैक्शन क्या है, व्हेन अ लाइट स्ट्राइक ऑन ए ऑब्स्टेकल इट बेंड कर रहा है, bends and enter the shadow area, bend toward the shadow area, it's called the diffraction of light region में। shadow region हमारा एक इंटर करेगा, इसी को हम लोग कहते हैं diffraction of light।